है कि भ्रष्टाचार में लिप्त इस अधिकारी के कई ठिकानों पर दबिश जारी है। विशेष निगरानी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पंकज कुमार के कई ठिकाने पर दबिश दी गई है। बीएमएसआईसीएल के डीजीएम पंकज कुमार हैं, जिनके कई ठिकाने पर एक्शन चल रहा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह कार्रवाई की गई है। करीब 1 करोड़ आय से अधिक संपत्ति का यह मामला है। पटना ऑफिस और आवासीय परिसर में छापेमारी चल रही है। भ्रष्ट लोक सेवक के खिलाफ जो है आज एक बार फिर से विशेष निगरानी इकाई यानी कि एसबीयू ने रेड किया है और ये रेड जो है वो पंकज कुमार डीजीएम प्रोजेक्ट बीएमएसआईसीएल के ठिकानों पर किया गया है। पटना के कदमकुआं स्थित ये फ्लैट है इनका अपार्टमेंट में और यहाँ पे जो है एसबीयू की टीम सुबह पहुंची और इसके साथ इनके जो कार्यालय है वहां पे भी रेड कंडक्ट किया गया है। और जो छुपाई की गई है उसमें जो जानकारी मिली है कि इन्होंने अपनी 11 साल के सेवा काल के दौरान जो है अकुत संपत्ति अर्जित किया है और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के इन्होंने लगभग 1 करोड़ से अधिक राशि जो है उसको लेकर के काली कमाई इन्होंने किया है और इसी को सत्यापित किया एसबीयू की टीम ने। और उसके बाद जो एडीजी है पंकज दराद, उन्होंने एक टीम का विशेष टीम का गठन किया और वो टीम जो है इनके 2 ठिकानों पर पटना स्थित कार्यालय और ये जो फ्लैट देख रहे हैं यहाँ पे ये रेड कंडक्ट किया है। और बताते चले कि 11 साल के सेवा काल के दौरान इन्होंने जमकर के अपने पद का दुरुपयोग किया, अकुत संपत्ति इन्होंने अर्जित की और उसके आधार पर जो है इन्होंने जो है काली कमाई की। और इसी बात की सूचना जो है एसबीयू के जो एडीजी है पंकज दराद उनको मिली और फिर उन्होंने एक टीम का विशेष टीम का, जैसा कि हमने पहले बताया, कि गठन किया और फिर उस टीम के नेतृत्व जो है वो डीएसपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं और वो यहाँ पहुंचे हैं और छुपाई जो है वो की जा रही है। फिलहाल छुपाई की कार्रवाई जो जारी है, जैसा कि कहना है छुपाई दल के जो लोग हैं या फिर जो एडीजी पंकज दराद हैं, उन्होंने कहा है कि छुपाई की कार्रवाई पूर्ण होने पे विस्तृत जानकारी जो है वो साझा किया जाएगा, मीडिया से जो है वो साझा किया जाएगा। बताया जाएगा कि इन्होंने जो अकुत संपत्ति है वो कितने का अर्जित कर रखा है और कितने जगह पर इन्होंने जो है भूखंड या जो बैंक में जो है धनराशि जमा किया है, जो सोने चांदी के जो जेवरात है वो इन्होंने कितना जो है बना रखा है। फिलहाल छुपाई की कार्रवाई जारी है। अमित बाग, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में इन दिनों बयानबाजी से ज्यादा, सामने से आरोप लगाए जाने से ज्यादा जो सियासत है, प्रतिक्रिया है, आरोप प्रत्यारोप हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए हो रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट सामने आया है तेजस्वी यादव का और इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बिहार में विकास और सरकार के काम को आईना दिखाने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर एक सूची जारी की है और लिखा है कि बिहार कहां आगे हुआ और कहां पिछड़ गया। 21 साल में एनडीए ने क्या किया और ये पूरी जो लिस्ट है वो एक एक करके आप देखिए, जिसमें उन्होंने बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताया है, देश में सबसे अधिक पलायन बिहार में होता है, देश में सबसे अधिक अपराध की बात बिहार में कही है, देश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार बिहार में है, देश में सबसे अधिक बेरोजगारी यहाँ है, देश में सबसे अधिक बहुआयामी गरीबी है, देश में सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट बिहार में है। ये आरोप इस पोस्ट के जरिए तेजस्वी यादव ने लगाए हैं। वो यहीं नहीं रुके हैं, उनका ये भी कहना है कि देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार में है, देश में सबसे कम किसानों की आय बिहार में है, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश भी बिहार में ही दिखता है, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति उपभोग भी बिहार में है। तो देखिए, पूछा है क्या यही एनडीए सरकार का विकास है, जहां हर मोर्चे पर बिहार को फिसड्डी तेजस्वी यादव ने बताया है। और एक एक करके कई जो बातें हैं वो इस सूची में उन्होंने जोड़ी है और बताया है कि डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर फिसड्डी साबित है, चाहे वो किसानों की आय हो, प्रति व्यक्ति आय हो, साक्षरता दर हो। अब देखिए, चूंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया तो सत्ता पक्ष का भी बयान आना था और ऐसे में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का एक पोस्ट सामने आया और उन्होंने पोस्ट के जरिए बताया कि एनडीए की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में क्या क्या हुआ है। और पोस्ट के जरिए ये पूरी सूची जो है वो नीरज कुमार की तरफ से भी जारी की गई है और नीरज कुमार ने जवाब दिया है उनके एक एक सवालों का और बताया कि 20 साल में एनडीए सरकार में 50 लाख नौकरी रोजगार जो है वो एनडीए की सरकार ने दिया।
स्कूल ड्रॉप आउट रेट प्राइमरी में 0%, सेकेंडरी में 20.25, 2001 में 47%, अब 74.3%। साक्षरता दर 2005 में 7,914 रुपये, अब 76,400 रुपये प्रति व्यक्ति आय। 50 लाख करोड़ निवेश लाकर बिहार को टॉप बनाएंगे। तो एक एक सवालों का जवाब जो है वो नीरज कुमार की तरफ से दिया गया है और बीजेपी नेता नीरज कुमार ने ये पलटवार किया है। तो चाहे वो जेडीयू के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, सारे सत्ता पक्ष के नेताओं के ये बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं और इस बयान के जरिए बीजेपी नेता नीरज कुमार ने पलटवार किया है और बताया कि रोजगार बढ़ा है, पलायन अभी भी चुनौती। हालांकि नीरज कुमार ने जरूर बताया है अपराध दर पर 277.5 प्रति लाख की कमी आई है। 2011 में बिहार लिस्ट करप्ट बना, 2025 की भी बात उन्होंने की है और कहा कि हमने 50 लाख नौकरी और रोजगार दिए हैं। देखिए तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया उस पर बीजेपी नेता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए जवाब दिया। कुछ और भी प्रतिक्रियाएं सामने आई है, वो सुनाते हैं। विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने 21 वर्षों से सत्ता में काबिज एनडीए सरकार से सवाल पूछे हैं कि हर मानक में, हर सूचकांक में आखिर बिहार फिसड्डी क्यों है। एक एक कर तेजस्वी यादव जी ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बताया है कि किस कदर बिहार की दुर्गति हुई है। भाई तेजस्वी जी सोशल मीडिया पर बिहार को बदनाम करने का अभियान चला रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता सब जानती है। जब आपके पिताजी और माताजी बिहार का नेतृत्व कर रहे थे तो बिहार जंगल राज से जाना जाता था। उनका मॉडल था अपहरण, हत्या, लूट, डकैती का। बिहार से डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति पलायन कर रहे थे। लेकिन जब बिहार की जनता ने आदरणीय नीतीश कुमार जी को मौका दिया, देश के कोने कोने से उद्योगपति बिहार आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी का मॉडल है सुशासन का। देश का सर्वाधिक कर्ज हो, जिस राज्य में अभी जो बच्चा पैदा होगा उस पर 47,000 रुपए का कर्ज होगा, जो राज्य अपनी एसजीपीटी का 40% तक कर्ज ले चुका है, उस राज्य के मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं। किसकी समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं मुख्यमंत्री जी? जहां स्कूल में ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा है, जहां माल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा है, जहां गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ी है जितनी किसी राज्य में नहीं बढ़ी, वहां समृद्धि यात्रा मुख्यमंत्री जी निकाल रहे हैं। तो किसकी समृद्धि निकाल रहे हैं, ये प्रश्न तो है और इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। लगता है लालू के लाल अभी भी 90 से 2005 वाले बिहार में जी रहे हैं, जब राज था इनके माता पिता का और साथ में राज था अपराधियों का, गुंडे बदमाशों का, अपहरणकर्ताओं का, बेईमानों का, भ्रष्टाचारियों का। वो बिहार जिसमें एक गरीब आदमी भी पलायन करने को मजबूर था क्योंकि उसकी जिंदगी की भी सुरक्षा नहीं थी, कोई रोजगार नहीं था। तेजस्वी जी, अब ये 2026 का बिहार है। आप लोगों ने तो बहुत भारी कैंसर दिया, ठीक करते करते कुछ वक्त लग गया। जेडीयू सांसद संजय झा का भी पोस्ट तेजस्वी के इस पोस्ट पर सामने आया है, जवाब उनका आया है और उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया है, एक रिपोर्ट का भी उन्होंने हवाला दिया है कि कैसे बिहार जो है वो तेज गति से आगे बढ़ा है। शमिका रवि के आर्टिकल का हवाला जेडीयू सांसद संजय झा ने दिया है और उन्होंने कहा है कि बिहार में गरीबी में भारी कमी आई है, लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है, सालाना प्रति व्यक्ति आय 4.5% बढ़ी है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य शमिका रवि हैं। एक अखबार में ये आर्टिकल छपी है। आर्टिकल में बिहार के विकास का आंकड़ा दिया गया है और इसी आंकड़े के हवाले के जरिए संजय झा ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री और लंबे समय से बिहार के विकास में एक समाजवादी नेता के तौर पर बिहार के विकास को आगे बढ़ाने वाले, बिहार के विकास पुरुष और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग स्वागत करने का काम कीजिए। इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, आदरणीय श्रवण कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित यहाँ की लोकप्रिय माननीय मंत्री बहन लेसी सिंह जी,
पूर्णिया सदर के माननीय विधायक विजय खेमका जी, आदरणीय विधायक कृष्ण कुमार ऋषि जी, माननीय विधायक कलाधर मंडल जी और इस मंच पर उपस्थित तमाम एनडीए के साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, माता एवं बहनों, छोटे छोटे बच्चों, नौजवान साथियों, आज साथियों आपके बीच में आए और याद कीजिए 2005 का वो दृश्य जब बिहार में किडनैपिंग होता था और सेंटर पूर्णिया को बनाता था लोग। याद कीजिए 2005 का वो दृश्य जब अपराधी पूरे सीमांचल में अपराध करते थे और बगल के राज्यों में, बगल के देशों में चले जाते थे। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा हम न्याय के साथ विकास करेंगे और आपने देखा बड़ा से बड़ा अपराधी हो सबको जेल के अंदर बंद करने का काम किसी सरकार ने किया तो आदरणीय नीतीश कुमार की सरकार ने किया। आज महिलाएं सुरक्षित है, गांव में लोग रह रहे हैं। कल तो गांव में भी लोग नहीं रहते थे क्योंकि गांव में ना बिजली था, ना सड़क था, ना पानी था, कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। सड़क मात्र 6000 किलोमीटर गांव की सड़कें बनी थी 2005 में। लेकिन पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जहां 6000 किलोमीटर सड़कें बनी थी, आज लगभग 1,40,000 किलोमीटर सड़कें किसी ने बनाया, वो नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया। साथ ऐसे बिहार का विकास किया गया और लगातार सींचने का काम किया। पहले तो लोग कहते थे गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, किसी को पता ही नहीं था। और जिस बिहार में लोग कहते थे बिहार का कुछ नहीं हो सकता, मात्र 6000, मैं जब पहली बार सदन के अंदर आया साथ, बिहार का बजट मात्र 6000 करोड़ का था और जब बिहार झारखंड बंट रहा था, क्योंकि सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तय किया था कि आदिवासी समाज के कल्याण के लिए अलग राज्य बनेगा झारखंड, और जब झारखंड बना तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय 87% रेवेन्यू उस झारखंड से आता था और मात्र 13% रेवेन्यू बिहार से आता था। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुए बिहार में और 23,000 करोड़ का बजट वाला बिहार इनको मिला। और आज इस बार जब विजेंद्र यादव जी ने 2026 और 27 का बजट पेश किया साथियों, 23,000 करोड़ से बढ़कर 3.5 लाख करोड़ का बजट बिहार का हो गया। लोग पूछते हैं विकास कहां है? गांव में जाके देखिए, विकास दिखेगा। जिस गांव में कोई सड़क नहीं था वहां सड़क बनाने का काम किया। और बिजली में तो क्रांति आया साथियों। मैं स्पष्ट तौर पर बताता हूं, बगल में नेपाल चले जाइए, बगल में बंगाल चले जाइए, बगल में बांग्लादेश चले जाइए, बगल में भूटान चले जाइए, बगल में झारखंड चले जाइए, सबसे ज्यादा यदि बिजली कहीं मिलता है वो बिहार है साथियों, जहां 23 से 24 घंटा बिजली बिहार मिलेगी। और आज 23,000 करोड़ रुपया का सब्सिडी बिहार में दिया जा रहा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था किया। पिछले साल इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया जब महिलाओं के बीच में संवाद कार्यक्रम हो रहा था। कई महिलाओं ने चिंता जाहिर किया कि हमारे घर में बिजली का बिल आता है। नीतीश जी ने कहा कि ऐसी व्यवस्था खड़ा कीजिए कि बिजली हमारे गरीब साथियों को मिल सके। और जब मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो आपको जानकर खुशी होगी कि जिस बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिहार में बिजली कनेक्शन हुआ करता था, आज के तारीख में
2,16,00,000 लोगों को बिजली कनेक्शन है और 2 करोड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग की कोशिश की गई। एक शादी समारोह में वो शामिल होने के लिए गए थे और उसी वक्त गोलियों की आवाज गूंजी, जिसके बाद से लोग भी दहशत में आ गए। कल देर शाम जानलेवा हमला हुआ। बता दें कि फारूक अब्दुल्ला जम्मू के ग्रेटर कैलाश में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां उन पर एक शख्स ने पीछे से फायरिंग करने की कोशिश की। हालांकि गनीमत रही कि फारूक के सुरक्षा गार्डों ने समय रहते हमलावर का हाथ ऊपर उड़ा दिया, जिसके चलते फारूक की जान बच गई। वहीं इस घटना के बाद आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया। पकड़े गए आरोपी का नाम कमल सिंह जामवाल है, जिससे पुलिस पूछताछ में जुटी है। फिलहाल अभी तक की जांच में आरोपी ने बताया कि फारूक अब्दुल्ला उसके टारगेट पर पिछले 20 साल से थे। आखिरकार आरोपी किस बात का बदला लेना चाहता था, ये तो आगे की जांच में सामने आएगा। फिलहाल आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं जिस वक्त फारूक पर पिस्टल तानी गई थी। तो ये तस्वीरें जहां शादी समारोह में फायरिंग हुई थी और फारूक अब्दुल्ला और आरोपी के बारे में कहा जा रहा है कि 20 साल से टारगेट पर फारूक अब्दुल्ला थे, जो आरोपी की तरफ से पता चल पाया है। लाइसेंसी पिस्टल से इस आरोपी ने उस शादी समारोह में गोली चलाई और इसके बारे में अब तक ये भी पता चला है कि जम्मू का रहने वाला कमल सिंह जामवाल है, जिसके ऊपर फायरिंग का आरोप है। देश और दुनिया में वायरल हुई दिव्यांग एक लड़की, जिसकी खबर न्यूज़ 18 ने बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया था और अब सोनू सूद भी उसकी मदद के लिए आगे आए हैं। सोनी कुमारी गोपालगंज के रामनगर गांव की रहने वाली है। आज न्यूज़ 18 की टीम सोनू के घर पहुंची और सोनी और उसके परिजनों से बातचीत की। सोनी ने बताया कि वह गांव के सरकारी विद्यालय में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। सरकारी स्कूल में बेहतर शिक्षा नहीं मिलने के कारण घर से 2 किलोमीटर दूर ज्ञानगंगा पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाती है। सोनी के पिता दुनिया में नहीं है। उनकी मां लाइची देवी ने बताया कि सरकार के मूलभूत सुविधाओं से महादलित परिवार वंचित है। सोनी को ट्राईसाइकिल नहीं मिली है। सामाजिक सुरक्षा के तहत दिव्यांगता पेंशन भी नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, पानी पीने के लिए भी दूसरे के चापाकल पर निर्भर रहना पड़ता है। शौचालय भी घर पर नहीं है। सोनी न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए उसने कहा कि वह पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है। सोनी भले ही पैरों से दिव्यांग है, लेकिन उसके हौसले बुलंद हैं। कहते हैं हौसले बुलंद हो तो मंजिल खुद रास्ता चुन लेती है। ऐसे ही एक कहानी है गोपालगंज की रहने वाली सोनी कुमारी की। सोनी कुमारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और सोनी दोनों पैरों से दिव्यांग है और इस रामनगर गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी तय कर पैदल अपने स्कूल जाती है और प्रतिदिन की सोनी की ये कहानी है। सोनी से हम बात करेंगे। सोनी, कहाँ पढ़ती हो बाबू तुम? जगह पब्लिक स्कूल राजघाट। कब से पढ़ती हो वहाँ पर? 2 साल। कैसे जाती हो प्रतिदिन स्कूल? पैदल। पैदल ही जाती हो? अच्छा, गांव में स्कूल है ना सरकारी? कहाँ तक पढ़ी हो? 5 तक। 5वीं तक। तो फिर पैदल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाती हो ज्ञानगंगा पब्लिक स्कूल में। निमन पढ़ाई नहीं होता। यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है स्कूल में? क्यों यहाँ नहीं हो पाती है? यही। तो कैसे सोनी स्कूल जाती है प्रतिदिन? मजदूरी करके पढ़ाई। मजदूरी करके पढ़ाती है। तो सोनी को अकेले सोनी है कि सोनी की और परिवार में कोई लोग है? 2 बहनें हैं लोग। 2 बहनें हैं लोग। क्या चाहते हैं सरकार और प्रशासन से? सोनी को क्या चाहिए? सोनी के ये पढ़ से अपन ध्यान में लागे रहा। किया 2 बार 3 बार गया, उसके बाद नहीं हुआ तो हम भी लोग थोड़ा चुप हो गया। अच्छा, बता रही थी जैसे कि गांव में विद्यालय है सरकारी, पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। नहीं, उधर अच्छा नहीं हो रहा है पढ़ाई सर। बोल रही है जो आधार कार्ड नहीं बना है तो कैसे इसको लाभ मिले। पेंशन के लिए हम रोज बोलती हैं जो इसको पेंशन पास करवाइए, तो ये कहती है जो नहीं आधार कार्ड बनता नहीं है, तो नहीं कर पाते हैं। ऐसे में सोनी संसाधन नहीं रहने के बावजूद पढ़ना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है। ये जिस इलाके में हम मौजूद हैं, ये इलाका भी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का विधानसभा क्षेत्र है और इस इलाके में सोनी को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाना सरकार के लिए भी एक चुनौती है। देखना होगा कि प्रशासन और सरकार कब तक सोनी को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करा पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। अब देखिए, एक्टर सोनू सूद ने भी सोनी के लिए मदद के हाथ बढ़ाए हैं। उन्होंने पोस्ट किया है और कहा कि सोनी का पता हमें दे दीजिए।
हम व्हीलचेयर भिजवा देंगे, तो पता भेज दीजिए। ये लिखा है सोनू सूद ने कि व्हीलचेयर घर पहुंच जाएगा। सोशल मीडिया पर सोनू सूद का ये पोस्ट सामने आया है। तो देखिए सोनू सूद का ये पोस्ट जहां लिखा है कि पता भेज दीजिए, व्हीलचेयर घर पहुंच जाएगा, और उन्होंने इसके साथ साथ एक एड्रेस भी दिया है जिस पर उन्होंने कहा है कि आप डीएम कर दीजिए और सोनू सूद फाउंडेशन जो है इस पर काम करेगा।